4 इनके बच्चे हैं, तकरीबन 11-12 साल से इनकी शादी हुई। हॉस्पिटल में मेरी बहन ने बयान दिए। कॉल लेडी थी, उसने कहा कि इसने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल फेंका है और फेंक कर ऊपर इसने तीली लगा दी है। रिश्तों की खूबसूरती इंसान के खूबसूरत रवैये से ही कायम और दायम है। हर इंसान अपनी आदत पर ना सही अगर अपने रवैये पर काबू रखे और उसे हालात के मुताबिक ढालने का ढंग सीख ले तो उसके घर का माहौल जन्नत में तब्दील हो सकता है। मगर इस जन्नत को जहन्नुम बनते हुए उस वक्त देर नहीं लगती जब एक साथ रहने वाले माँ बाप, बहन भाई या मियाँ बीवी इस बात का अंदाज़ा लगाने में नाकाम हो जाएं कि उनके गलत रवैये से दूसरों की ज़िंदगी पर कितने ख़राब असरात मुरतब हो रहे हैं। याद रहे कि रिश्ते उस वक्त तक ही बरकरार रहते हैं जब तक उन्हें निभाने के लिए मोहब्बत का सहारा लेते हुए दूसरों के जज्बात का एहतराम किया जाए। अगर ऐसा ना हो तो कोई भी रिश्ता बरकरार नहीं रह सकता और हंसते बसते घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अपने घरों को तबाही से बचाने के लिए रिश्तों का एहतराम करना सीखें। मियाँ बीवी का रिश्ता हो, बहन भाई का या माँ बाप का, हमसे ये तकाजा करता है कि हम उसे एहतराम करें। मियाँ बीवी का रिश्ता फौलाद से ज़्यादा मजबूत और धागे से ज़्यादा नाजुक होता है। बीवी हर किस्म के दुख, दर्द और रंजो अलम में खाविंद का साथ देती है। घर के काम काज से लेकर औलाद की परवरिश तक वो सब काम करती है। मगर जब शौहर निखट्टू के साथ नशे का आदी भी हो तो उसके साथ गुजारा करना इंतहाई मुश्किल होता है। लाहौर के इलाके शालीमार की सईदा बीबी को भी अपने शौहर का तशद्दुद तो सहना ही पड़ता था, मगर एक दिन तो उसने जुल्म की इंतहा कर दी। वो हस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश से दो चार है। मगर क्यों, आइए जानते हैं। शालीमार रोड की रहायशी सईदा बीबी की शादी 11 साल कबल मंशा से हुई थी, जो लोहे की भट्टी पर काम करता था। उसके 4 बच्चे हैं। आमदनी कम होने की वजह से मुआशी हालात खराब थे। ऊपर से मंशा नशे का आदी भी था। आए रोज लड़ झगड़ कर बीवी को घर से निकाल देता था और वो मेके चली जाती थी, जिसे बाद में मंशा सुलह सफाई करके वापस ले आता था। जब झगड़ा करता था हमें फोन करती थी, हम उसके घर जाते थे, इसको लेके आते थे, हमारे आगे लगा देता, तो हम घर ले आते थे। फिर किसी न किसी को भेज देता था हमारे घर, तरले मिनतें करता था, तो किसी के माननी भी पड़ती थी। 4 इनके बच्चे हैं, तकरीबन 11-12 साल से इनकी शादी हुई है और लेडी जो है उसकी उम्र तकरीबन 35-36 साल है और ये अक्सर इनकी घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। 2 रोज कबल मंशा रात गए घर वापस आया। बीवी ने अखराजात के लिए पैसे मांगे तो वो मुश्तइल हो गया और उसने बीवी पर तेल डालकर आग लगा दी और फिर उसके भाई रफाकत अली को फोन करके इतला दी कि सईदा खाना पकाते हुए जल गई है, जिस पर रफाकत अली फौरन वहाँ पहुँच गया और बहन को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसकी बहन ने बताया कि मंशा ने उसे तेल डालकर जलाया है, जिस पर रफाकत ने पुलिस को इतला कर दी। पता नहीं, मुझे तो 2:45 बजे उसने फोन किया है कि भी मोटरसाइकिल लेके आए और इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मैं क्या हुआ, कहना आग लग गई है। तो मैं क्या ज़्यादा तो नहीं जली है, कह रहा नहीं थोड़ी सी है। मैं कहूँ वो हॉस्पिटल ले आ, मैं भी आ जाता हूँ। तो कहता नहीं मैंने नहीं जाना, इसने मुझे पकड़ा देना। तो मैं कहनी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेके आओ। तो थोड़ी सी जली है। जब मैंने देखा तो वो पूरी जली। ठीक है, हॉस्पिटल में मेरी बहन ने बयान दिए हैं, फिर बुलाया शालीमार थाने से, तो उन्होंने ये बयान दिया। हॉस्पिटल में मेरी बहन ने बयान दिए हैं। तो कॉल लेडी थी, उसने कहा कि इसने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल फेंका है और फेंक कर ऊपर इसने तीली लगा दी है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सईदा बीबी ने पुलिस को क्या बयान दिया? क्या जालिम शौहर गिरफ्तार हो सका? आइए जानते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सईदा और उसके भाई के बयानात की रोशनी में मंशा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके भाई ने बताया कि अक्सर लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, हम इनको मना करते थे, लेकिन आज रात को इन्होंने आपस में ज़्यादा लड़ाई कर ली और जो मियाँ है इसने बकौल लेडीज़ के उसने कहा कि इसने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल फेंका और फेंक कर ऊपर इसने तीली लगा दी है माचिस से। तो मैं जल गई हूँ, मैं गली में गई हूँ, मोहल्ले में शोर वगैरह किया, लेकिन कोई नहीं पहुँचा मेरी मदद के लिए। और फिर इसको मोहल्लादारों ने ये तल पहुँचाया शालीमार का अपना नवाज शरीफ अस्पताल में, फिर उधर से इधर इसको रेफ़र किया गया और इधर हम रात को ही आए थे और रात को इसके बयान वगैरह जो लिए थे और इसका पर्चा हमने दर्ज कर दिया और खामद को हमने गिरफ्तार किया गया। एसपी सिविल लाइंस ने जख्मी खातून की इयादत की और उसे यकीन दहानी करवाई कि मुलजम को इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ है रात शालीमार थाने की हदूद में। उसमें मुलजिम एक्चुअली नशई है, वो जैसे नशइयों की होती है कि उसकी जब डिमांड्स या वो चीज़ें पूरी ना हो तो वो इसके साथ रात लड़ाई झगड़ा करता रहे और अल्टीमेटली उसने बदकिस्मत इंसान ने इसको आग लगाई है। हमने पर्चा दर्ज कर लिया 324 में अटेम्प्ट टू मर्डर का और बंदा भी पकड़ लिया है, मुलजिम पकड़ा जा चुका है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो यकीनन वो एडमिट करता है ये सारा इंसिडेंट हुआ है और अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह वी विल प्रोसीड। डॉक्टर्स अभी तक तो यही क्रिटिकल कंडीशन में है, उसका बर्न काफ़ी ज़्यादा है। बाकी हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उसको सेहत दे और मैं खुद भी उसके लवाहिकीन से मिलने आया हूँ। हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। इन्वेस्टिगेशन इंशाल्लाह फेयर होगी और इसको हम जो है वो ड्यू प्रोसेस से गुजार के इंशाल्लाह अकाउंटेबल करेंगे। हॉस्पिटल में मेरी बहन ने बयान दिए बकौल लेडीज़ की उसने कहा कि इसने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल फेंका और फेंक कर ऊपर इसने तीली लगा दी है। मुलजिम ने बीवी को जलाने के बाद उसके जख्मों पर नमक डाल दिया। वो बीवी के साथ मजीद क्या जुल्म रवा रखे हुए था, आइए जानते हैं। मंशा ने बीवी को तेल डालकर जलाने के बाद उसकी चीखों पुकार पर उसे चुप रहने को कहा। सईदा जख्मों के बाइस चीखों पुकार करती रही तो मंशा तैश में आ गया और उसके जले हुए जिस्म पर नमक डाल दिया। सईदा के भाई का कहना है कि मुलजम उसे अक्सर मजबूर करता था कि वो उसके साथ बैठकर शराब पिए और उसके इनकार पर वो उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाता था। फराद का काम करता था तो ये बाहर लड़कों के साथ शराब पी के आता था, मार्केट ही करता था और घर आके कहता था कभी मेरे साथ शराब पी चर्च भी पीता था। खातून ने कोई नमक छिड़कने का जिक्र भी किया कि तशद्दुद करता रहा। नहीं, नमक का तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे इसने ऐसे किया है। सईदा और उसके घर वालों ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि मुलजम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसे इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। घर बसाना तो आसान है, मगर घर के अफराद के दुखों और खुशियों को समझना इंतहाई मुश्किल। जो लोग इन दुखों और खुशियों को समझ लेते हैं उनकी ज़िंदगी आसान होती है और जो नहीं समझते वो दूसरों के साथ अपने दुखों में भी इजाफा करते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। मदई फरीक ने उन्हें रोकने की कोशिश की है, मना किया है कि ये हमारी ज़मीन है, आप क्यों काश्त कर रहे हैं। आनन फानन उसने फायरिंग की, एक बेटे को लगी, एक बाप को लगी। भाई छोटा नठा उसकी पैर चेहरे पे मारा। गोलियों से 2 आदमी जख्मी हो गए, एक को सर में लगी थी, दूसरे को इधर। मदई फरीक ने
उन्हें रोकने की कोशिश की है, मना किया है कि ये हमारी ज़मीन है, आप क्यों काश्त कर रहे हैं। आनन फानन उसने फायरिंग की, एक बेटे को लगी, एक बाप को लगी। भाई छोटा नठा उसकी पैर चेहरे पे मारा, गोलियों से 2 आदमी जख्मी हो गए, एक को सर में लगी थी, दूसरे को इधर। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जमीन के साथ घरेलू झगड़ा भी शामिल हो जाए तो उसे बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मुखालफिन एक दूसरे की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर उस झगड़े को और ज़्यादा तवील कर देते हैं और जो नतीजा निकलता है उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता। रावलपिंडी के थाना चौधरा के इलाके में ज़मीन का झगड़ा इतना बढ़ा कि चचाजाद भाई और उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया, मगर इस झगड़े के पीछे एक और झगड़ा भी शामिल था। आइए हम आपको बताते हैं कि असल झगड़ा क्या था। सूद गांव के रिहायशी लाल हुसैन के 4 बेटे हैं। वो अपने बेटों के हमरा गांव में ही जमींदारी करता था। उसकी जमीन घर के पास अपने चचाजाद नजर की जमीन के साथ थी। मकतूल है लाल हुसैन उसका नाम है और एक उसका बेटा है मोहम्मद रफीक। गांव में ही ज़मींदारा वगैरह करते हैं और इनका जो चचाजाद भाई है वो नज़र हुसैन है, वो भी ज़मींदारा करता है। इनके आपस में करीबी रिश्तेदारी है और ज़मीनें भी बिल्कुल बराबर हैं, साथ हैं। एक दिन नजर अपने बेटों के हमरा जमीन पर आया और लाल हुसैन की जमीन पर हल चलाना शुरू कर दिया। लाल हुसैन भी उस वक्त अपने बेटों के साथ जमीन पर मौजूद था। लाल और उसके बेटों ने नजर को हल चलाने से मना किया। इनकी ज़मीनें मुश्तरका थी तो वो ज़मीन तकरीबन इनका कुछ साल पहले का चल रहा था आपस में, तो जाके उन्होंने काश्त पहले मदई फरीक ने की है, फिर उसके बाद जाके मुलजमान ने दूसरे दिन वो किए, जाके उन्होंने काश्त करना शुरू की है। तो मदई फरीक ने उन्हें रोकने की कोशिश की है, मना किया है कि ये हमारी ज़मीन है, आप क्यों काश्त कर रहे हैं। तो इसी बात पे उनकी लड़ाई हुई है। बिलाल अपने बेटों और नजर अपने बेटों के हमरा जमीन पर मौजूद था। हल चलाने की कोशिश की गई जिस पर झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद क्या हुआ आइए जानते हैं। दोनों धड़ों के 9 अफराद जमीन पर मौजूद थे और दोनों के दरमियान पहले से ही कशीदगी मौजूद थी। लाल हुसैन के मना करने की देर थी। नजर ने बंदूक उठाई और लाल के सीने पर फायर कर दिया। फिर बाप की तरफ आते बेटे रफीक पर भी फायरिंग की जो उसके मुंह पर लगी। मुलजमान की तरफ से 5 बंदे थे और मदई जो हैं वो 2 मकतूल थे और 2 उसके बेटे जो गवाह हैं, एक मदई है और एक गवाह है जैद। ये 4 थे और वो उसके पास नज़र के पास 12 बोर बंदूक थी। उसने यूं ही ये गए हैं बस आनन फानन उसने फायरिंग की, एक बेटे को लगी, एक बाप को लगी, जो दोनों शदीद मजरूब हो गए। इसके चेहरे पे लगी थी और छाती पे रफ़ीक के, और जो लाल हुसैन है हाजी लाल हुसैन उसको पेट काफ़ी जो है ज़ख्मी, शदीद ज़ख्मी हो गया था। और जो मदई मुकदमा है तनवीर, इसको अज़हर ने जो है वार डंडा करके ज़ख्मी किया था सर में। तो मदई फरीक ने उन्हें रोकने की कोशिश की है, मना किया है कि ये हमारी ज़मीन है, आप क्यों काश्त कर रहे हैं। आनन फानन उसने फायरिंग की, एक बेटे को लगी, एक बाप को लगी। भाई छोटा नठा उसकी पैर चेहरे पे मारा, गोलियों से 2 आदमी जख्मी हो गए, एक को सर में लगी थी, दूसरे को इधर। मकतूल के बेटे तनवीर का कहना है कि नजर पूरी तैयारी के साथ जमीन पर आया था। उसे मालूम था कि वो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो बेटों और असले के साथ आया। पूरा प्लानों के बना के गया है ते असां गए उठे ही काम कर रहे थे। बुजुर्गों जो हला रोकया तो उस देर ही नहीं ले, डबल बैरल बंदूक उसने ट्रैक्टर पैरों में रखी थी, उठी गड्डी फटो फायर से 10 सीने में मारा। भाई छोटा नठा उसकी पैर चेहरे पे मारा। मैं जड़ा था भाई के साथ नठा, अरशीद और अजहर, सकलैन, सामा, ये डंडे चाह के पहुँच गए। उन्होंने मुझे बहुत मारा।
बज़ाहिर ये ज़मीन का 1 साल पुराना तनाज़ा था, मगर इस झगड़े की एक और भी वजह थी। आखिर वो झगड़ा क्या था जिससे कबल दोनों ख़ानदान हंसी खुशी रह रहे थे। नजर की बेटी की शादी लाल हुसैन के बेटे ताहिर से हुई थी, मगर दोनों की आपस में बन ना पाई, जिसकी वजह से दोनों में तलाक हो गई थी। जो नज़र की बेटी है उसको लाल हुसैन के बेटे ने तलाक दी गई थी, वो भी उनका इशू चल रहा था। मकतूल के बेटे के मुताबिक कत्ल की असल वजह वही तलाक है। उसके भाई ताहिर से मुतालबा करके तलाक ली गई थी, जो वो नहीं देना चाहता था। नजर ने वही बात अपने दिल में रखी हुई थी और जमीन के तनाजे को सामने रखकर ये वारदात कर दी। चकोर एक जड़ा मतलब है उसकी बेटी असाने भाई ने कार होती थी, वो मतलब है उस वसनी नहीं सी, वो साकू खुद तलाक ली। 1.5 साल चक्कर चलना रहा। अबू रहने से मैं ना छोड़ना, मैंने पढ़ाई है, जरगे भेजे बहुत सारे थे, मतलब 6 को अबू मजबूर हो गए, उन्होंने उसको तलाक दी। उसने वो ही कोई गल दिल में रखी, या सैड पर किसी बंदे ने उसको पकाया, जो कुछ होया बस इस तरह। ज़मीन से झगड़ा हुआ और गोलियों से 2 आदमी जख्मी हो गए, एक को सर में लगी थी, दूसरे को इधर। वजह कोई भी हो, 2 कीमती जानें लेने के बाद जेल को अपना मुकद्दर बना लिया गया। अगर दूसरों के साथ अपनी जिंदगी की अहमियत को ज़हन में रखा जाए तो कत्ल क्या, किसी को थप्पड़ मारना भी मुश्किल हो जाए। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समा, रावलपिंडी। इंसान की लालची तबीयत कभी उसे पैसे, रुपये और कभी बहुत सारी जायदाद के लिए दूसरों का दुश्मन बना देती है, मगर उसकी समझ में ये बात नहीं आती कि उसकी असल दौलत तो उसका किरदार है, जिसे उससे कोई भी नहीं छीन सकता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।